दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन की समस्या बनी हुई है, जिससे उत्तर भारत के तमाम शहरों में दिवाली के बाद सांस लेना एक बार फिर से मुश्किल हो गया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एयर पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डालता है, पर ये जितना हमारे फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालता है उतना ही मेंटल हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि पिछले सप्ताह हुई बारिश से एयर पॉल्यूशन में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी और लोगों ने दिवाली से पहले थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, पर दिवाली के बाद फिर एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, पिछले सप्ताह दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर और हजार्डस के बीच ही रहा था। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल दिवाली पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले PM 2.5 में 45% और PM 10 के स्तर में 33% बढ़ोतरी पाई गई है। आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं राघव कौशिक आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषित हवा का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो सूक्ष्म कण यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स और हवा में मौजूद केमिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषक फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं। निश्चित रूप से बढ़ते एयर पॉल्यूशन के पीछे वे तमाम कारण हैं जिन पर लगातार बात होती रहती हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी नीतियां बनाकर उन्हें सही ढंग से लागू करने के मामले में सरकारों की नाकामी निश्चित रूप से तकलीफदेह होती है। ये सब बातें ये दिखाती हैं कि केवल सरकारें ही नहीं बल्कि लोग भी कितने ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं। हालांकि इन सब के बावजूद इस चीज को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या सिर्फ पटाखों से ही नहीं होती। हालांकि इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार पराली, बायोमास और कोयले को बताया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रदूषण का असर दिखना शुरू होने पर जब सरकार नीतियां बना रही होती हैं तब भी उसका ज्यादा जोर सिर्फ ऑड इवन जैसे कानूनों को लागू करने पर होता है और कंस्ट्रक्शंस को रोकने जैसे कदमों पर ही होता है। जबकि स्टडीज बताती हैं कि प्रदूषण में गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन का डस्ट का योगदान सिर्फ 20% होता है। सबसे ज्यादा योगदान प्रदूषण को बढ़ाने में पराली का है, पर यहां पर भी सरकारें किसानों पर ही सख्ती बरतती नजर आती हैं और प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। असल में कंबाइंड हार्वेस्टर का जो डिजाइन हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है वह कुछ इंच स्टबल को छोड़ देता है, मगर ऐसे कंबाइंड हार्वेस्टर भी उपलब्ध होते हैं जो एकदम जमीन से फसल को काट सकते हैं। क्या उन्हें इस्तेमाल या फिर आजमाया नहीं जा सकता? जहां तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण की बात है, उन पर काबू पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जहां चाह है वहां राह है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हर साल आने वाली समस्या पर काबू पाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।